नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरों की छोटी सरकार के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की कड़ी में एक और पहल करते हुए नगर निगमों की पावर्स को बढ़ा दिया। खासकर मेयर्स की पावर को बढ़ाया गया है। हरियाणा सरकार ने निकायों में होने वाले कामों के लिए मेयरों की जो वित्तीय पावर्स हैं वो बढ़ा दी हैं। दिसंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा है। कार्यकाल खत्म होने से पहले ये पावर्स बढ़ाई गई हैं। अभी तक जो सफेद हाथी साबित होते थे कि अब कारगर साबित होंगे, क्योंकि मेयरों के मुताबिक कोई पावर न होने की वजह से वो काम नहीं करा पाए। क्या भ्रष्ट निगमों की छवि बदलेगी? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस पहल के बाद कितना सुधार होगा, ये सवाल है। हमारे साथ सभी सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। देवेंद्र कथोरिया पानीपत से है एसोसिएट एडिटर, हिसार से डॉक्टर महेश कुमार हैं और वीरेंद्र सोनी हैं पानीपत से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि आखिरकार मेयर की जो पावर बढ़ाई गई है उसके बाद कितनी सूरत बदलेगी निगमों की और भ्रष्टाचार पर किस तरह से लगाम लगेगी, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे। चुनावी दौर में वायदों और रियायतों का पिटारा खुल गया है। इसी क्रम में प्रदेश के मेयर भी अब बली से महाबली बन गए हैं। सीएम ने इन्हें चंडीगढ़ बुलाकर खुश करके वापस भेजा। अब नगर निगम के मेयर 2.5 करोड़ के बजाय 10 करोड़ की विकास योजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे। फाइल चंडीगढ़ नहीं भेजी जाएगी। इस जैसी ही बड़ी पावर अब जेई क्लास सी और क्लास डी ग्रुप के लापरवाह लोगों को तंग करने वाले और भ्रष्ट आचरण वाले कर्मचारियों को सस्पेंड करने की पावर भी। वरना अभी तक तो हमने मेयर को क्लर्क की कुर्सी पर जाकर लोगों की फाइल क्लियर करवाते देखा है। पहले कभी मेयर को ये कहते भी सुना है कि हमारी इतनी पावर नहीं कि हम अपने लिए अखबार खरीद सकें या आने जाने वालों को चाय पिला दें। लीजिए, अब तो सरकार ने इतना दे दिया कि ये पावर तो विधायक के पास भी नहीं है। वाह भाई वाह। जो अर्बन लोकल बॉडीज का चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने दिमाग में रखा है और यदि वो चित्र सही मायने में लागू हो जाता है तो निश्चित रूप से इस प्रदेश को और प्रदेश का ये लिया गया फैसला पूरे देश की अर्बन लोकल बॉडीज के लिए एक निर्णायक और एक आइडियल बनेगा। मेरा ये अपना ही मानना है। गौरतलब है कि प्रदेश के 11 नगर निगमों, जिनमें अभी गुरुग्राम के मानेसर में पहली बार चुनाव होने हैं, इनमें ज्यादातर मेयर बीजेपी से जुड़े हुए हैं। यानी बीजेपी फील्ड में इन मेयर्स को अपना दूत मानती है। इस फैसले पर पानीपत के कांग्रेस के पूर्व मेयर की राय भी सुनिए। अब क्या टाइम रह गया, 2 महीने बाकी रह गए हरियाणा के अंदर, जो पानीपत, करनाल, सोनीपत या यमुनानगर के इलेक्शन होने में 2 महीने बाकी। 2 महीने के लिए जूझना दे दिया इनके हाथ में भी, आप जूझना बजाओ। जो आपने पानीपत शहर को 4.5 पौने साल तक लूटा है, अब 2 महीने हो जाएंगे, 2 महीने लूट लो। आप डरा कर लोगों को, प्रशासन को भी हमारी पावर आएगी आपको सस्पेंड करने की और लूटने का काम कर दिया। तो मैं सीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है शहर में, इसको रोकने की तरफ ध्यान दो। खैर, जिन 5 नगर निगमों हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर में 16 दिसंबर 2018 को चुनाव हुए थे और 5 जगह ही बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार जीते थे, इनका कार्यकाल अब 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। जाते जाते इन्हें अब बली से महाबली बनाया गया है। लगता नहीं कि इन 5 नगर निगमों के चुनाव होंगे। इतना जरूर है कि जाते जाते इन्हें फील गुड हो गया। ये भी पक्का लग रहा है कि ये 5 मेयर बीजेपी के पाले में ही रहेंगे, क्योंकि चुनावी दंगल शुरू होने वाला है। इस बार दंगल भी तगड़ा होगा। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो प्रदेश में लगातार मेयर ये सवाल खड़े कर रहे थे कि उनके पास पावर्स नहीं है, जिसकी वजह से जो निचली श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी ग्रुप सी या ग्रुप डी की बात करें वो उनकी सुनते नहीं है और जनता मायूस हो जाती है, काम नहीं करवा पाती। और इसी कड़ी में ये बातें जब मेयरों की ओर से मुख्यमंत्री के सामने रखी गई तो पावर्स को तो बढ़ा दिया गया, लेकिन क्या अब सुधार होगा कार्यशैली में? जो भ्रष्ट निगम के जो ठप्पा लगता था निगमों पर कि काम नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं,
उसमें कितना सुधार देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। महेश हमारे साथ हैं, सीधे महेश का ही रुख करेंगे। महेश, आपसे मैं सवाल की शुरुआत करूंगा और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। महेश, पहला सवाल यही है कि क्या सुधार की दिशा में ये कदम जो सरकार ने उठाया है, पावर्स दी हैं, निगमों में देखने को मिलेगा? देखिए, सुधार का जिक्र यहां पर किया जा रहा है तो हाल फिलहाल तो ये सुधार संभव नहीं हो पाएगा। 10 करोड़ रुपए तक की फाइल अगर साइन कर भी दी गई किसी भी मेयर की तरफ से, तो क्या वो प्रोजेक्ट अपनी जामत उस पर पहनाया जा सकता है? क्या वो प्रोजेक्ट समय रहते पूरा किया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अब डिलीवरी का जो वक्त है वो भारतीय जनता पार्टी के इन मेयरों के पास बिल्कुल भी नहीं है और भ्रष्टाचार को रोकने का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। अगर ये पावर देने के बाद भी इन तमाम नगर निगमों में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है तो क्या उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है ये मेयर लेने के लिए तैयार हैं? अगर ये पावर दिए जाने के बाद भी अगर भ्रष्टाचार बना रहता है या उसमें और ज्यादा रफ्तार अगर देखने को मिलती है तो क्या भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी फिर ये मेयर लेने के लिए तैयार रहेंगे? फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अगर इस तरह के इख्तियारात दिए जाने थे तो 1 साल पहले अगर दिए जाते तो उसका जो रिजल्ट है वो आंका जा सकता था, देखा जा सकता था, जिम्मेदारी तय की जा सकती थी। अब 8 हिसार नगर निगम का अगर मैं जिक्र करूं तो 8 जनवरी 2024 को जो मौजूदा मेयर है गौतम सरदाना, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और 5-7 दिन आगे पीछे तमाम जो मेयर्स हैं हरियाणा के, जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के मेयर्स हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इनके कार्यकाल के खत्म होने के साथ ये जो इख्तियार दिए गए हैं इनका जो सरोकार है वो खत्म हो जाएगा। आने वाले दिनों में अगली सरकार में किस तरीके से इन्हें पावर्स दी जाएंगी, कितनी पावर दी जाएंगी, एक अलग तरीके का सवाल बना रहेगा। फिलहाल जो ताजा सूरत हाल नजर आ रहा है उसमें इतना जरूर कहा जा सकता है कि हरियाणा में अब किसी भी नगर निगम के चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। फरीदाबाद, मानेसर, गुड़गांव के जो चुनाव करवाए जाने थे, काफी लंबा वक्त बीत चुका है, वो चुनाव नहीं करवाए गए। और अब ये भी मानकर चलिए कि ये जो तमाम नगर निगमों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लोकसभा और विधानसभा की अग्नि परीक्षा से पहले भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेने वाली है, तो ऐसे में इनके चुनाव भी अब नहीं होने वाले हैं। ये जो फैसले लिए गए हैं यकीनन फैसले फायदेमंद हो सकते थे, लेकिन अगर ये समय रहते लिए गए होते, अभी कार्यकाल खत्म होने को हर किसी भी तरीके का बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी ना तो वोट बैंक के रूप में उठा सकती है और ना ही मेयर्स को बहुत ज्यादा इन फैसलों का फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से महेश बता रहे हैं कि मेयर्स को फायदा नहीं मिलेगा और पार्टी को फायदा नहीं मिलेगा। पानीपत अगर नगर निगम की बात की जाए तो हमेशा से सुर्खियों में रहा है, भ्रष्टाचार का गढ़ माना जाता है। समय समय पर आप भी सवाल उठाते रहे हैं। क्या इस फैसले के बाद अब पावर्स मिली हैं, समय बेहद कम है हालांकि मेयर्स के पास, क्या कुछ सुधार देखने को मिलेगा? क्या भ्रष्ट निगम का जो ठप्पा लगा हुआ है पानीपत में वो सुधरेगा? देखिए सौरभ, उम्मीद हम कर सकते हैं लेकिन ना उम्मीद रहना चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है। आप देखिए, कोई भी फाइल चलती है नीचे स्तर से जब चलती है तो एक एक टेबल पर जाती है, समय लगता है, 2-2, 3-3 महीने अप्रूवल लेने में लगते हैं। उसके बाद वर्क ऑर्डर होता है और आगे चलकर आपको पता है चुनाव का समय है, मार्च में जाकर आचार संहिता लग जाएगी क्योंकि लोकसभा के चुनाव तो होने ही होने हैं। भले ही विधानसभा के साथ ना हो लेकिन लोकसभा के चुनाव मई में होने हैं और 40 दिन पहले मार्च में ये माना जा रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी। कुल मिलाकर 4 महीने का समय है। अभी फाइलें शुरू होंगी, उनके प्रपोजल बनेंगे, अप्रूवल मिलेगी, एक फाइल से दूसरी टेबल पर जाएगी, उसके बाद वर्क ऑर्डर होता है, काम शुरू होता है, बहुत समय लगता है। छुट्टियां बहुत रहती है सरकारी दफ्तरों में, कई बार ऑफिसर नहीं होते। मेरे को लगता है इसका फायदा तो मेयरों को जरूर मिलने वाला है क्योंकि उनकी पावर बढ़ी है, वित्तीय पावर बढ़ गई है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है कि सस्पेंड कर सकते हैं, पहले मन महसूस के रहते थे। मेरे को याद है, मैंने खुद सौरभ देखा है पानीपत नगर निगम की, इससे पहले कार्यकाल सरदार भूपेंद्र सिंह होते थे मेयर, जो अब ये मेयर हैं अवनीत कौर, इनके पिता हैं, ये उनकी बेटी है। मैंने भूपेंद्र सिंह सरदार मेयर जब थे, पहले मेयर बने थे, 2013 में चुनाव हुए थे नगर निगम के, वो 5 साल ऐसे एक सबक के रूप में गुजरे हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे आम लोगों के लिए। मतलब एक क्लर्क की टेबल पर मैंने मेयर भूपेंद्र सिंह को फाइल लेकर खड़े हुए देखा है और क्लर्क सीट पर बैठा होता था। तो मतलब अफसरशाही या कर्मचारी इतने हावी थे। पहले 5 साल तो मेयरों के ऐसे गुजरे। उसके बाद 7 जगह जब चुनाव हुए थे 2013 में, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला, ये 7 नगर निगमों के चुनाव हुए थे 2013 में। इनको भूपेंद्र हुड्डा ने 2010 में अनाउंस किया था लेकिन चुनाव 2013 में हुए थे। तो दूसरे कार्यकाल में जब सरकार को लगा कि मेयर तो बना दिए, हालांकि विधायक भी आपत्ति करते थे कि अगर मेयर को इतनी पावर दे देंगे तो विधायक को कौन पूछेगा। अब विधायकों की आपत्ति के बाद ही मेयरों की पावर उनको नहीं दी गई थी, उनकी पावर में कटौती की गई थी। शायद विधायकों ने
सरकार को, मुख्यमंत्री को समझा दिया था कि सरकारें विधायक से चलती है, मेयर से नहीं चलती। ये भूपेंद्र हुड्डा के टाइम की बात है। उसके बाद इसी वजह से मेयरों को पावर नहीं दी गई। जब से बीजेपी की सरकार आई, पहला कार्यकाल 5 साल का गुजरा, तो मेयरों ने अपना रोना रोया कि हमारे पास पावर नहीं है, वित्तीय पावर नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, अफसर और क्लर्क तक हमारी बात नहीं सुनते, लोग नाराज होते हैं। अब जाकर सीधा चुनाव हुआ। देवेंद्र, इसी वजह से सरकार ने फैसला लिया कि शायद कुछ सुधार हो। वीरेंद्र जी, सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? अगर हम एनालिटिकली इस फैसले को देखें तो क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में फैसला लिया गया है क्योंकि 4 महीने चुनाव के शेष रह गए, 4 महीने बाद चुनाव होगा, या फिर जनता के हित में इस फैसले को सरकार ने लिया है? जैसा कि हम जिक्र करते रहे हैं, जनता का भरोसा जीतना है, ये दिखाना है सरकार की ओर से कि सरकार काम कर रही है, जनता का हित के बारे में सोच रही है। देखिए, ये मांग जो है, मेयर अपने अधिकारों की मांग पहले से करते आ रहे हैं और हर बार मुख्यमंत्री से जब भी मिलते थे तो मुख्यमंत्री उनको झुंझुरा पकड़ा देते थे और हंसी मजाक में कह देते थे कि पावर तो मेरे पास भी नहीं है। तो अब जाकर अगर इन मेयरों को कुछ वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं तो सरकार को इस बात की जानकारी है कि चुनाव आने वाले हैं और बिल्कुल विपरीत जो है लोगों में धारणा है सरकार के प्रति। तो अब ये है 5 नगर निगमों का तो कार्यकाल तो 3-4 महीने का बचा है, लेकिन हाँ, सोनीपत का और पंचकूला का और अम्बाला का, इनका अभी 2 वर्ष और हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए वहां ज्यादा लाभ होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि अब जो अधिकार दिए गए हैं, अगर पहले दिए जाते तो स्थिति आज से भिन्न होती। अब जो है मेयरों के लिए बड़ा संक्षिप्त समय बचा है, तो इसके अंदर वो क्या डिलीवरी दे पाएंगे, लोगों का कितना विश्वास जीत पाएंगे, कहना बड़ा कठिन है। और देखिए, सबसे ज्यादा लोगों की जो कठिनाई है वो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर है। और हालांकि मुख्यमंत्री भी कहते हैं, सांसद और विधायक भी कहते हैं कि हमने बड़ा परिवर्तन कर दिया, लोगों की सुविधा के अनुसार कर दिया, अब आप जो सब उसका प्रमाणीकरण कर सकते हैं। तो लेकिन अभी भी उतनी ही कठिनाई है प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, लोग आज भी दुखी हैं क्योंकि सरकार की तरफ से जो प्रयास तो किए गए हैं, लेकिन उसका धरातल पर कितना उपयोग हो पा रहा है ये देखने वाली बात है। अब मेयरों के साथ जो बैठक हुई उसके अंदर लोग स्थानीय मुद्दे भी, चाहे सोनीपत का था, चाहे रोहतक का मुद्दा ये उठा कि वहां जो सफाई का ठेका है, नगर निगम ने ठेका दिया है, उस पर हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है और उसकी जो डेट है 6 मार्च 2024 है। तो इस कारण से वहां सफाई की जो व्यवस्था चरमरा गई है, वहां नगर निगम के 650 कर्मचारी सफाई करेंगे। तो अब मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से कहा है कि इसमें अर्ली हियरिंग के लिए आप हाईकोर्ट से प्रार्थना करें, वहां की समस्याएं हल हो। इस तरह की जो बैठकें निश्चित रूप से जो है लोगों की समस्याएं निदान करने में काफी फलदायक साबित होंगी। और मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है निश्चित रूप से स्वागत योग्य, लेकिन अगर पहले की जाती तो और अधिक अच्छा होता। बिल्कुल, समय रहते अगर की जाती तो थोड़ा समय मिल जाता मेयर्स को भी काम करने का, और जो सुधार है वो भी देखने को मिलता। महेश, बहुत देर में ये फैसला लिया गया, क्या छोटी सरकार के इस बदलाव में फैसले से हरियाणा में परिवर्तन देखने को मिलेगा? जो शिकायतें थी लोगों की, जो सवाल थे कि आखिरकार सुनी नहीं जाती है, उसमें अगर सुधार होगा इन 4 महीनों में, क्योंकि फिर चुनाव होंगे और तस्वीरें बदलेंगी, 4 महीनों में क्या कुछ सुधार हो पाएगा? क्योंकि समय बेहद कम है, फिर चुनाव की स्थिति बदलेगी, क्या रहता है क्या नहीं रहता, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जमीनी हकीकत को समझने में बहुत देर हरियाणा में कर दी है और यही वजह कि अब पूरे बदले अंदाज में मुख्यमंत्री यहां पर नजर आते हैं। मनोहर लाल लगातार अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो काम सालों में नहीं हो सका, जो काम महीनों में नहीं हो सका, उसे कुछ दिनों के भीतर पूरा अधिकारियों की तरफ से कर लिया जाए ताकि जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन सरकार का दिखाया जा सके। लेकिन अब काफी देर यहां पर होती हुई नजर आ रही है। मैं जिक्र यहां पर करना चाहूंगा, हिसार में जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद थे और अधिकारियों की तरफ से जो पक्ष रखा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि जो अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए टेंडर उनकी तरफ से फ्लोट किया जा रहा है ताकि उनका सर्वे करवाया जा सके। अधिकारियों पर यहां पर लताड़ मुख्यमंत्री की तरफ से लगाई गई थी। मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि अगर आप टेंडरिंग में जाओगे तो महीनों का वक्त लग सकता है, उसके बाद रिपोर्ट आने में और ज्यादा वक्त लगेगा और जनता को राहत नहीं दी जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने साफ ये आदेश दिए थे कि क्यों नहीं जो सरकारी महकमा है वो खुद ये सर्वे करता है और ये सर्वे रिपोर्ट जो है सुबह आप सर्वे करने की कोशिश कीजिए और शाम तक ये रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। ये रिपोर्ट अगर सरकार के पास आएगी तो जल्द से जल्द उस पर जो है सहमति, उसका अनुमोदन सरकार की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन अब अधिकारियों की तरफ से जो रिपोर्ट कंपाइल की गई उनमें यह कहा गया कि अगर हम खुद जो है इस तरह की सर्वे में अगर शामिल हो जाते हैं तो और ज्यादा वक्त लग सकता है, यानी टेंडर देने से वक्त कम लगेगा और खुद अगर करेंगे तो
कहीं ज्यादा वक्त लग सकता है। अब ये मानकर चलिए कि मुख्यमंत्री जो एक नायक फिल्म में 24 घंटे के मुख्यमंत्री की भूमिका में अनिल कपूर को आपने जरूर देखा होगा, मुख्यमंत्री अनिल कपूर की भूमिका में आना चाहते हैं, बड़े से बड़ी पॉलिसी में तब्दीली के लिए मुख्यमंत्री पल भर में तैयार हो जाते हैं, कितनी भी बड़ी पॉलिसी हो उसे बदलने के लिए मुख्यमंत्री पल भर में सहमति देते हैं कि जनता को राहत मिलनी चाहिए, हम बड़े से बड़ी पॉलिसी को बदलने के लिए तैयार हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अब एक्शन मोड में आप नजर आ रहे हैं, बड़े से बड़ी पॉलिसी में तब्दीली के लिए तैयार, काम को रफ्तार देने की कोशिश। वो कह रहे हैं कि ई टेंडरिंग आप छोड़िए और सीधे अधिकारी रिपोर्ट तैयार करें। अधिकारी ये कह रहे हैं कि उनके बस की बात नहीं है, सीधे रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती। तो मुख्यमंत्री जो रफ्तार अब अपने कामकाज को देना चाहते हैं वो अधिकारियों की तरफ से संभव नहीं हो पा रही है। जो जनता का मूड है वो अब मुख्यमंत्री समझने लगे हैं शायद, और यही वजह कि अब अनिल कपूर यानी 24 घंटे के मुख्यमंत्री वाले मोड में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। जिक्र हम कर रहे थे मेयर्स का, 4 महीनों में क्या कुछ बदल पाएगा देखने वाली बात रहेगी, लेकिन फिलहाल फील गुड यहां पर जनता को करवाने की कोशिश जरूर मेयरों की तरफ से की जाएगी। बड़े से बड़े सिग्नेचर जो है 10 करोड़ तक की फाइलों पर अब मेयर्स कर सकते हैं, लेकिन सवाल फिर यह भी है कि क्या उनके खजाने में 10 करोड़ की रकम है, और अगर नहीं है तो ऐसी फाइल पर साइन मारने का फायदा भी क्या। उसके बाद कब तक इस बजट की व्यवस्था की जाएगी, कब तक उस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बिल्कुल देवेंद्र, जो मेयर्स के बीच में और खासकर जो अधिकारी थे ग्रुप सी या ग्रुप डी के लेवल के अधिकारियों की बात कर ली जाए, साथ कर्मचारियों की बात कर ली जाए, उनमें कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती की एक स्थिति बनी हुई थी, क्या वो अब खत्म हो जाएगी इस फैसले के बाद? देखिए सौरभ, पहले तो मैं ये बात इसका जिक्र करना चाहूंगा, पानीपत नगर निगम की बात करें या और नगर निगमों की, हमने देखा है जो ठेकेदार होते हैं, जो निर्माण कार्य करते हैं, बहुत सारे ठेकेदार पैरामीटर्स को भी पूरा नहीं करते। उनके पास जरूरी वो दस्तावेज या जो अप्रूवल्स होती है, जो नंबर 1 जिसको कह सकते हो, अभी पानीपत में ऐसा हो रहा है, मैंने किसी आदमी के मुंह से सुना जो बहुत पुख्ता जानकारी रखता है, उसने ये कहा कि पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री सरकारें नौकरी देकर उपकृत करती थी, ओबलाइज करती थी, किसी को नौकरी दे दी, वो सरकार के मुख्यमंत्री एक गुण गाता था। लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं हो रहा, मेरिट की बात होती है, वो थोड़ी बहुत नजर भी आ रही है, हालांकि बहुत सारी चीजें सामने भी आई हैं। लेकिन आजकल मेरे को एक नई जानकारी मिली है कि जो नगर निगम के ठेके हैं वो लोगों को खुश करने के लिए दिए जा रहे हैं, क्योंकि नौकरी तो दी नहीं जा सकती, उनको इस तरीके से खुश करने की कोशिश की जा रही है। पानीपत नगर निगम में बहुत सारे ठेकेदार हैं जिनके पास शायद वो जो एक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, आधे अधूरे कागज हैं, उनके जो पैरामीटर्स हैं, जो मानक होते हैं कि ठेकेदार किस तरह का ठेकेदार काम कर सकता है, उसकी योग्यता और एक्सपीरियंस या फर्म का रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, प्रोफाइल, उस तरह की चीजें बहुत कम है। अभी भी मनमाने तरीके से ठेके दिए जाते, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं। जेई वो एक सीढ़ी है, जेई से सारे कागजों की शुरुआत होती है, एस्टीमेट बनते हैं, उसके बाद फाइल आगे बढ़ती है चीफ इंजीनियर तक, चूंकि अब नगर निगमों में है चीफ इंजीनियर, जेई से एसडीओ, एमई कहते हैं जिसको, एमई के बाद एक्सीएन, उसके बाद एससी सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, उसके बाद चीफ इंजीनियर, बहुत सारे स्टेजेस हैं। लेकिन काम किस तरीके से हो रहा है, बहुत सारी मतलब सरकारी जो नियम नॉर्म्स है, जो जरूरी चीजें हैं, उनको बहुत दरकिनार किए जा रहे हैं। पानीपत में तो ऐसा है, जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, अफसर लोग या जो पार्षद है या जो बीजेपी के नेता है जिनकी सरकार है, अपनी मर्जी से वो उनको अलॉट करते हैं, ये ठेका इसको दे दो, ये इसको दे दो। यही बात है कि लिंगर ऑन होता है, क्वालिटी पर कंप्रोमाइज किया जाता है, पेमेंट्स रिलेटेड तो ठेकेदार काम करना छोड़ते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि अब मेयर की अगर पावर आएगी या जो एक्शन का है, हो सकता है थोड़े बहुत उनको उनका कॉन्फिडेंस बने कि हम अब थोड़ा सा पावरफुल हो गए, हम एक्शन ले, लोगों को काम करते हुए दिखे, तो ये मेरे को लगता है। लेकिन सुधार की छवि सुधरने की जहां तक बात है, अब मेरे को लगता है समय हाथ से निकल चुका है और लोगों की मानसिकता जो बन जाती है फिर उसका इंप्लीमेंटेशन वैसा ही होता है। ये हमने हरियाणा का राजनीतिक इतिहास देखा है। बिल्कुल, वित्तीय पावर्स भी दी गई, फाइनेंशियल पावर्स भी दी गई हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी दी गई हैं। वीरेंद्र जी, इन दोनों पावर्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, दोनों को अगर निचोड़ के रूप में देखा जाए तो क्या कुछ फायदा एंड यूजर्स को मिलेगा, जो जनता इंतजार कर रही है, समस्याओं का समाधान होगा? देखिए, नगर निगम के पास फंड की कमी है। मुख्यमंत्री पहले भी उनको बार बार अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने संसाधन खुद जुटाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और अब भी आप देखिए, केंद्र सरकार से 600 करोड़ की जो एक मदद आनी है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप अपना डीपीआर बना के भेजें, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भेजें, हम उसमें क्या कुछ कर सकते हैं। तो एक तरह का ये झुंझुना ही है, कोई विशेष परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि जब फंड्स ही नहीं है, जितने भी नगर निगम है उनकी वित्तीय स्थिति कोई बहुत अधिक अच्छी नहीं है और राज्य सरकार भी उनको कहां तक फंड दे सकती है। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि इस स्थिति से कोई विशेष परिवर्तन नहीं आने वाला। हाँ, मेयरों का कुछ
कुछ समय के लिए उत्साह अवश्य बढ़ेगा, जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी, लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि नगर निगम के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात करती है, सुशासन के मामले में नगर निगम जो है पूर्णतः विफल रहे हैं। कई विधायक भी जो है विधानसभा के अंदर यहाँ के भ्रष्टाचार की आवाज उठा चुके हैं, और कई जगह चाहे फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे पानीपत हो, वहां की विजिलेंस इंक्वायरी एसीबी के काफी जगह चल रही है और कई अधिकारी जो है वहां काम हुआ नहीं है और उसका भुगतान कर दिया गया। फरीदाबाद में तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल उभर कर आया, ऐसा हर जगह है, कोई शहर अछूता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की छवि पर इससे अवश्य जो है चोट पहुंची है। अब जो मेयर है वो अब कितना प्रभाव दे पाएंगे, क्योंकि जब पहले विधायकों का हस्तक्षेप भी रहता है नगर निगम के अंदर, तो वो अपनी प्राथमिकताएं कैसे तय कर पाते हैं और अफसरशाही पर कैसे नकेल कसते हैं, ये थोड़े समय में उनकी छवि कितनी कारगर रहेगी, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल महेश, जिस तरीके से वीरेंद्र जी बता रहे हैं कि सवाल कई इसी चीज़ को लेकर खड़े हो रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की एक हिरार्की चली हुई है उसको किस तरीके से ब्रेक किया जाए, क्योंकि पावर्स तो दे दी गई हैं। क्या और भी एक्सरसाइज सरकार को करने की ज़रूरत थी? मेयर्स के अलावा निचले स्तर पर भी क्या कुछ सुधार किए जा सकते थे और कुछ बेहतर हो सकता था? देखिए, आपको याद होगा कि मनोहर 1 में आपने अक्सर ये सुना होगा ईमानदार सरकार, लेकिन क्या मनोहर 2 में किसी ने ईमानदार सरकार कहा? किसी ने इस तरह का दावा क्या सामने रखा? क्या खुद सरकार की तरफ से ईमानदार सरकार का दावा सामने रखा गया? तो सवाल वही है और जवाब जनता जानती है कि किस तरीके के हालात इस वक्त हरियाणा प्रदेश में बने हुए हैं। बेहतरीन परिस्थिति कायम की जा सकती थी अगर समय रहते निर्णय लिए गए होते। अब जनता को राहत देने की कोशिश मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, चाहे अवैध कॉलोनियों को वैध करने का मामला हो, चाहे कर्मचारियों को किसी भी तरीके की राहत देने की बात हो, चाहे शहरों में मूलभूत जो सुविधाएं उन्हें जुटाने की बात हो, सड़कों को बेहतर करने की बात हो, सौंदर्यकरण की बात हो। अब मुख्यमंत्री हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जा सके। लेकिन अब अधिकारी यहां पर पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। जो समय सीमा मुख्यमंत्री यहां पर देकर जिस तय समय सीमा में मुख्यमंत्री विकास कार्य चाहते हैं, तमाम जो अटके हुए प्रोजेक्ट हैं उन्हें पूरा करना चाहते हैं, अधिकारी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे कर्मचारियों की कमी का वहां पर जिक्र करें और चाहे वो ये कहने की कोशिश करें कि टेंडरिंग की व्यवस्था ही ऐसी है जिसमें समय लगता है, टेंडर्स को फ्लोट किया जाएगा और एक तय समय सीमा के भीतर जो है अलग अलग कंपनीज को टेंडर लगाने का वक्त दिया जाता है। उसके बाद अलग अलग तरह के जो प्रोसेस है वो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। तो तमाम इन घेरों से निकलने में अधिकारियों को वक्त लगता है, तमाम फाइल प्रोसेसिंग में वक्त लगता है। मुख्यमंत्री अब त्वरित जो है विकास चाहते हैं, त्वरित जनता को राहत देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अब किस तरीके की पॉलिसीज में तब्दीली करेंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल मेयर्स को बहुत ज्यादा इख्तियारात यहां पर देने की कोशिश, लेकिन चूंकि अब करीब 2 महीने से कम का वक्त बचा है तो इन 2 महीनों में मुख्यमंत्री इन मेयर्स को पावर देकर क्या कुछ बदलवा सकते हैं, मेयर्स अपनी छवि में कितना सुधार कर सकते हैं। और जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि इन 2 महीनों में भी अगर भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ नजर आता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या ये ज्यादा इख्तियारात लेने वाले मेयर्स उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होंगे कि अगर इसके बाद भी अगर नगर निगमों में भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ नजर आता है तो ये मेयर क्या उसके लिए जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि मेयर जिम्मेदार होंगे इन तमाम पावर्स को देने के बाद। ये एक बड़ा सवाल है देवेंद्र, सवाल ये ही बेहद अहम है कि सुधार हो और सुधार के नजरिए से ही सरकार ने पावर्स दी हैं। सुधार की स्थिति में हालांकि गुंजाइश बेहद कम है, समय कम है, विपक्ष भी कई बार सवाल उठाता रहा है निगमों के भ्रष्टाचार को लेकर। ऐसे में पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो क्या कुछ इसका प्रोस एंड कॉन्स मिलने वाला है पार्टी को? देखिए सौरभ, मंशा तो सरकार की दिखती है। सरकार ये लोक कल्याणकारी जन हितकारी चेहरा सरकार दिखाने की कोशिश करिए कि सरकार जनता की परेशानियों को समझती है, लेकिन बात वही है, समय बहुत कम है। आपको भी मैं बता दूं, मुख्यमंत्री जी ने कल ही बैठक ली है, लेकिन ये जो बैठक हुई है इसका नोटिफिकेशन या मुख्यालय से ऑर्डर आने में भी आपको दिखा दूंगा 10 से 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि जब तक ऑर्डर नीचे नहीं आएंगे वो उसको माना नहीं जाएगा व्यवहारिक तौर पर, क्योंकि लीगल पॉइंट है। 10 से 15 दिन तो ये ऑर्डर आने में लगेगा कि मुख्यमंत्री जी ने पावर बढ़ा दी है। अब आप देख लीजिए कितना समय बचा है, 10-15 दिन ये भी निकाल दिए तो कितना समय बचेगा। उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीजें अब हाथ से निकल चुकी है, समय बहुत कम है। सरकारी दफ्तरों में फॉर्मेलिटीज इतनी होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो इधर से उधर घूमता है, कई स्तर पे जाता है, कहीं एक अफसर नहीं है, छुट्टी पे चला गया, सरकार ने कहीं ड्यूटी लगा दी, डिप्टी कमिश्नर ने उसको कहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट बना के किसी ऑपरेशन में भेज दिया, किसी अभियान में भेज दिया। तो बहुत सारे स्तर हैं जहां काम अटकते चले जाएंगे क्योंकि सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाए। कोई भी नगर निगम है, 11वां नगर निगम अभी मानेसर बना है गुरुग्राम का, उसको वहां चुनाव अभी होने हैं। फरीदाबाद गुरुग्राम सबसे पुराने है, वहां भी 2 साल से चुनाव नहीं हुआ। अभी हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि आप चुनाव कराओ, क्योंकि लोग
चाहते हैं कि चुनाव डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों को मिले, चुनाव हो। हाई कोर्ट के आदेश पर गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर के चुनाव कराने की बात कही है। सरकार ने फिर कहा कि अभी वार्डबंदी का काम अधूरा है। मतलब मेरे को लगता नहीं कि चुनाव हो पाएंगे, या ये दिसंबर में जो जहां 2018 में 5 मेयर 5 जगह चुनाव हुए थे, रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल और यमुनानगर, ये 5 जगह मेयर बने थे। बीजेपी के 5 उम्मीद जीते थे, बहुत जश्न मनाया गया था। 5 महीने बाद नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। मतलब वो एक इवेंट था कि किस तरीके बीजेपी की लोग वाहवाही कर रहे हैं, शायद उस तरीके। एक पेचीदगियों का आपने जिक्र किया, पेचीदगियां बहुत हैं, फाइल जाएगी, फिर फाइल आएगी, ऑर्डर पास होगा, तमाम ऐसी चीजें। वीरेंद्र जी, लास्ट रिएक्शन में आपसे चाहूंगा, समय कम और सवाल यही है, इस फैसले को जनता के सिरे कितना चढ़ता हुआ नजर आता है, कैसे देखते हैं? देखिए, अब कई तरह की, बिल्कुल सही सवाल किया, कई तरह की घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आता। अब जैसे प्रॉपर्टी टैक्स में जुर्माने की माफी और ब्याज में छूट की घोषणा बहुत पहले की गई है, लेकिन अभी तक भी, इतने दिन होने के बाद भी उसका नोटिफिकेशन अभी तक नगर निगमों को प्राप्त नहीं हुआ। तो इसलिए जो लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी उसमें विलंब हो रहा है। और ये स्थिति इसके अंदर वित्तीय और प्रशासनिक जो अधिकार दिए गए हैं इसमें रहने वाली है। कुल मिला के देखा जाए, चाहे प्रॉपर्टी आईडी निश्चित रूप से अभिनव प्रयोग था, अच्छा प्रयोग था, लेकिन इसके अंदर से धरातल पे जो कठिनाइयां आई हैं, अगर उसको व्यवहारिक रूप से उसका हल किया जाता तो अधिक अच्छा होता। हालांकि देखिए, जो सफाई के लिए जेवीएम की कंपनी है उस पर कई आरोप लग रहे हैं, कई छीटाकशी हो रही है, कई नेताओं के नाम आ रहे हैं। तो इस तरह कुल मिला के देखा जाए तो जो सुशासन की छवि होनी चाहिए थी उस पर जो है नगर निगम के अक्षय मामले में भारतीय जनता पार्टी को जो है ठेस लगी है। बिल्कुल ठेस लगी है, और आने वाले समय में किस तरीके का पार्टी को फायदा होगा, नफा होगा, नुकसान होगा, हालांकि समय बेहद कम रहते हुए ये कार्य, अगर शक्तियों की बात की जाए, पावर्स की बात की जाए तो ये बढ़ाई गई हैं। इसका असर कैसा होगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।